राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाली आपकी 10th जनवरी 2023 का पेपर 1 की ईवीएस पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि जो भी आपका ईवीएस है, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है कि नहीं है, और है तो इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो उसको डिफाइन कर रहा है। देखिए, इट इंटीग्रेट्स द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी ईवीएस होता है बेसिकली वो आपको नॉलेज गेन करता है, आपके सारे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इंटरलेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया विच इंक्लूड्स कंसेप्ट इन वेरियस फॉर्म्स। ईवीएस में बेसिकली क्या होता है, जिसके आप रोड पे भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आपने किसी से पूछा कि कौन सा पेड़ है, ठीक है, तो मतलब आपको बेसिकली नॉर्मली आपको नॉलेज, अगर आप इच्छुक हैं तो आपको नॉलेज गेन होती रहेगी। ठीक है, सी वाला क्या है, इट इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट। यह बिल्कुल सही है कि जो भी आपका ईवीएस होती है इसके अंदर बायोलॉजिकल, ठीक है, सोशल भी और कल्चरल इन्वायरमेंट भी आपको पता है, जैसे कि आपका मैन वर्सेस वाइल्ड आता है। ठीक है, तो ये देख के बच्चा सीख रहा है। और इसमें डी क्या है, इट इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअल डिपेंडेंसी। ये बात गलत है, डिपेंडेंसी नहीं होती। इट इज़ एन प्रायर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट टू अपर प्राइमरी लेवल, सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए, बी और सी सही है। तो ये किसको ऑप्शन में फर्स्ट वाली में ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस हेल्प्स इन। तो ये आपका थीम है, अगर किसी भी ईवीएस में कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाना है, जैसे आपको वाटर पढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें आपकी कौन सी अप्रोच बेस्ट होगी। देखिए, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इश्यूज़, बात तो सही है, लेकिन और हम लोग को बेस्ट आंसर देखना है। डेवलपिंग सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है, डेवलपिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशन, बात ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है आपका, ये असेसिंग नॉलेज होलिस्टिकली। जो भी बच्चा है उसके अंदर जो भी हम ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में उसको व्यस्त कर दें। ठीक है, जो भी बच्चा है वो अपने ज्ञान मतलब अपनी नॉलेज को एक्वायर करे अपने साथ, संगी लोगों के साथ, फैमिली वालों के साथ। ठीक है, तो सेकंड का आंसर फोर्थ हो गया आपका। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सी आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है बेसिकली। उसके हिसाब से देखा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो भी नेचर है सी का वो बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाला, इट इज़ एन असेसमेंट विच इज़ डन एट द एंड ऑफ द लेसन। सिर्फ एंड ऑफ द लेसन नहीं, बीच बीच में, जैसे कि आपकी फॉर्मेटिव हो गई कि टीचिंग लर्निंग के बीच में पूछा जा रहा है, बच्चे समझा जा रहा है। ठीक है, और इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न इंस्टीड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये बच्चा है वो अपनी गलतियों को सुधारने असेसमेंट फॉर लर्निंग के बजाय क्या कर रहा है, सिर्फ चीज़ों को लर्न ही करता रह रहा है। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर आपका इसमें आंसर नंबर थ्री देखते हैं। दिस इज़ प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली। ये बात सही है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में पढ़े, उसको साथ मिलके सबके सीखे। ठीक है, और दिस इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न। तो ये सही है, तो इसका आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। सी इज़ इन ईवीएस स्टैंड्स फॉर। देखिए, सी चाहे आपका ईवीएस में हो, ठीक है, आपका सीडीपी में भी देखो यही आता है। इसकी जो भी डेफिनेशन है वो यही आपको, देखिए ये तो लर्न करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। ईवीएस की कौन से आपके ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन अबाउट द। देखिए, ये बात गलत है कि सिर्फ बच्चों को डायरेक्ट हम डेफिनेशन पढ़ा दें, डिस्क्रिप्शन के बारे में सिर्फ बता दें। उसको अगर हम एक्टिव करके और उसको रियल लाइफ से ज्वाइन करके बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो पाएगा, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, सेकंड टू डेवलप द सेंसिटिविटी टुवर्ड करंट एनवायरनमेंट इशू। ऐसा ही जो करंट इन्वायरमेंट आपका चल रहा है उसको देख के बच्चों को चीज़ें, जैसे आपके स्कूल हुआ तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे प्लांट्स ट्रीज लगे होंगे। जैसे आप रोज़ के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को वहाँ दिखाइए कि रोज़ ऐसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, फिर इसमें क्या, टू जनरेट सिचुएशन टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड एक्वायर नॉलेज बाई इटसेल्फ। अपने से ही बच्चा सीखने की जागरूकता रखता है।
कि वो सीख सकता है बच्चा, ठीक है। टू डेवलप द एफिशिएंसी टू रिमूव द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये बात आपकी सही है कि जो भी बच्चा है उसको हम इतना एफिशिएंट बना दे कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको लग रहा है कि पत्ते सूख रहे हैं हमारे, तो क्या करेगा, जो भी पीले पीले पत्ते उनको हटा के अच्छे से उसमें वाटरिंग वगैरह कर देगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया 5th का 3rd, बी एन सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ईवीएस एनवायरमेंट एज ए कंसेप्ट इज मीन टू इंक्लूड, ईवीएस है उसमें आपके कंसेप्ट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है इन सब में से, देखिए। तो बेसिकली आपका देखिए इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, फिजिकल फैक्टर भी होता है, और आपका अभी 3rd क्वेश्चन बताया था सोशियो कल्चरल फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो 6 का आंसर हो गया आपका 2nd वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइल वेटिंग फॉर द स्कूल बस इन द मॉर्निंग, मोना वॉज आस्किंग हर सन जेएस फैक्ट एंड डेफिनेशन फॉर द ईवीएस टेस्ट टू बी हेल्ड टुडे, जो भी उसकी मदर है उसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे कि उसको चीज़ें लर्न हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सके मदर से या समझ सके, उसकी जो भी नॉलेज है उसको और अच्छा बना रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या कर रही है, मोना इज़ हेल्पिंग जेएस बाय डूइंग सो बिकॉज ऑफ रिविज़न, देखिए बस सही है कि जो अगर वो पूछ रही है अपने बच्चे से तो बेसिकली वो रिविज़न कराना चाह रही है बच्चे को, ठीक है, और बच्चा दिल से सीख रहा है किसी भी चीज़ को। और फिर आपका क्या है, मोना इज़ हेल्पिंग जेएस बाय डूइंग सो बिकॉज फैक्ट्स एंड डेफिनेशन आर लर्न बेटर इन मॉर्निंग आवर्स, ये बात भी सही है कि देखिए सब लोग ऐसे, हम लोग कि पुराने ज़माने के लोग भी जो भी कहते हैं, और हमने फैक्चुअल चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि जब हमने मॉर्निंग में उठ के पढ़ाया ना तब तक मार्क्स मेरे ज़्यादा है। वो अलग की बात है कि मॉर्निंग में उठना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसके लिए, ठीक है। तो दोनों ही आपके आंसर सही है, तो आपका ए एंड बी आपका सही हो गया, ठीक है। तो आपका 4th वाला ये सही हो गया, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ईवीएस टेक्स्ट बुक इज़, देखिए कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब बच्चों को आप देख लीजिए बच्चों को समझ में आ रही है, बच्चे के हिसाब से उसमें एक्टिविटी है, पिक्चर्स लगी हैं कि नहीं, ठीक है। और कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि जो भी बच्चा है वो अपने फैमिली वालों के साथ मिल के सीख रहा है, टीचर्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली आपके इसमें क्या हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बस ये टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर तो आपका पढ़ा ही लेगा बुक को, ठीक है। शायद बच्चे के हिसाब से बुक ज़्यादा होनी चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं, कम्युनिटी सेंटर्ड। तो आपका 8th का आंसर हो गया 4th वाला, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाइल टीचिंग food to class 4th student, Rukmani made the student eat chart a popular food. She asked student to describe the taste and guess the ingredients used in the chart. This approach will help in development of which of the following type of process skill. Basically देखिए जो आपकी टीचर है, ठीक है, वो आपकी रुक्मनी नाम है उनका, ठीक है। बच्चों से क्या कह रही हैं कि जो भी आपकी चाट होती है, जो भी हम लोग स्ट्रीट फूड होता है, चाट आपको पता ही होगा, ठीक है, वो बच्चे को टेस्ट करा रही है और कह रही है आप इसमें देखिए कौन सी इंग्रेडिएंट इसमें है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करवाना चाह रही हैं, देखिए वो करवाना चाह रही है ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा खाएगा उस टेस्ट को समझेगा, उसके अंदर से क्या पड़ा है, प्याज पड़ा है, नमक पड़ा है, ठीक है, किस किस चीज़ से मिलके बनी है, आपकी भुजिया आलू भुजिया पड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा ऑब्जर्व करेगा चीज़ को, अच्छे से खाएगा कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए, हमसे मैम पूछ लें कि इसमें चीज़ पड़ी थी कि नहीं पड़ी, जैसे कि मास्टर शेफ़ में नहीं होता है, हर एक चीज़ को जब वो शेफ़ टेस्ट करते हैं तो आराम से टेस्ट करते हैं कि उनको पता चले इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है या क्या क्या चीज़ ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। The skill developed by students when they conduct the activity given in the topic what floats what sinks are, देखिए जो भी आपका टीचर है वो बच्चे के अंदर एक्टिविटी जनरेट करना चाहता है कि क्या चीज़ तैरेगी, ठीक है, और क्या चीज़ बैठ जाएगी पानी में। तो बेसिकली वो बच्चों से क्या करवाना चाह रहा है, देखिए एक तो सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व करेगा, अगर पानी में कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं, इसके एप्पल को अगर आप डाल दें तो वो जल्दी सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। बेसिकली एप्पल के अंदर थोड़ा सा एयर होता है, एयर फॉर्म में होता है, तो फ्लोट करेगा, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, चम्मच डाल देंगे, उसके अंदर वेट होता है तो वो चला जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली बच्चे सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, फिर रिकॉर्ड करेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, एनालाइज करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो आपका 3rd का आंसर सी वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राधा एंड ईवीएस टीचर
वॉज मेकिंग पूरी एट हर होम ऑन दिवाली. हर डॉटर गीता वॉन्डर्ड वाई द पूरी पफ्ड ऑन फ्राइंग. एज ए टीचर वॉट शुड राधा डू. राधा एक टीचर है, ठीक है, वो दिवाली पे अपने घर पे पूड़ी बना रही है, ठीक है. तो वो उसकी लड़की है गीता, वो पूछती है कि मम्मी मतलब जो भी आप पूड़ी आप इसमें फ्राई करते हो तो पूड़ी फूल क्यों जाती है, ठीक है. तो बेसिकली वो बच्चे को क्या बताएगी. बेसिकली वो बच्चे से कहेगी कि देखो हमारी रोटी भी फूल जाती है, एक बार ट्राई करो ऐसा क्यों होता है, ठीक है. तो सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला भी आपका ठीक है. उसके बाद आपका क्या है, आज थिंक अबाउट द रीज़न एक्सप्लेन द पूरी गेट पफ्ड अपॉन फ्राइंग इन ऑयल. उसको मतलब ये कहते हैं कि नहीं पूरी तेल में डालते ही तुरंत फूल जाती है, बस गलत है. उसकी थिंकिंग हमें क्रिएट करनी है, थिंकिंग को बढ़ावा देना है हमें, ठीक है. और फिर डी वाला, शो हर दैट प्लेट कवरिंग द राइस यूटेंसिल ड्यूरिंग कुकिंग ऑल्सो मूव्स अपवर्ड एंड आस्क वाई इट मूव्स अपवर्ड. देखिए ये बात आपकी ठीक है कि जो भी बच्चा है उससे हम क्या कहेंगे, देखिए हम लोग चावल बनाते हैं, चावल के ऊपर प्लेट रख देते हैं, उसका पानी ना उबल के ऊपर आ जाता है, तो वो भी प्रेशर के कारण ऊपर आ जाता है, तो उसको वो दिखाएगी चीज़. तो आपका बी और डी सही है. तो 11th का आपका आंसर नंबर हो गया 4th. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. इन क्लास 4th chapter on changing times, students are expected to interact with their grandparents to find out अबाउट देयर चाइल्डहुड. दिस अप्रोच लाइज आउट. जो भी बच्चा होता है, देखिए बेसिकली जो भी छोटा बच्चा है या हम भी हैं, तो हमें अपने छोटे की सब चीज़ें तो नहीं पता होंगी ना. हम भी अपने माता पिता या अपने बाबा दादी से पूछेंगे. तो बेसिकली जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, बाबा दादी होंगे, तो बेसिकली वो आपको हिस्ट्री बताएंगे, आपका इतिहास बताएंगे, और ओरली बताएंगे, लिख के तो नहीं बताएंगे ना, या उनको कोई आर्कोलॉजिकल पुनरावृत्त करके, ठीक है, लिखित रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे, ओरल बताएंगे आपको. तो 12th आपका आंसर नंबर हो गया 4th. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. इन ए कैम्प ड्यूरिंग इवनिंग नईमा आज स्टूडेंट टू स्वीप देयर रूम्स फॉर क्लीनिंग इट. नामी सेड माई ग्रैंड डॉटर सेज दैट इफ वी स्वीप द हाउस आफ्टर सनसेट वी विल बिकम पुअर. ठीक है, वॉट शुड नईमा डू. नईमा जो भी है तो वो टीचर हैं, तो वो बच्चे से कहती हैं कि अपना रूम क्लीन करना है. तो मनी एक बच्ची होती है, वो कहती है कि मेरी दादी कहती है कि हम इवनिंग के समय पे मतलब कि सूरज के अस्त होने के बाद अगर अपना जो भी रूम है या होम है, घर है आपका, और उसको स्वाइप आउट करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, तो हम गरीब हो जाते हैं. तो नईमा टीचर है, तो बेसिकली क्या कहेगी, ये तो नहीं कहेगी ये बात सही है, उसे कहेगी आप ऑब्ज़र्व कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, कि सच में अगर आप रात में इसको साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, क्या आप सच में ऐसा हो जाता है. तो ये देखिए, टेल द मनी टू स्वीप द रूम एंड टेस्ट वेदर शी बिकम पुअर बाय डूइंग सो. इसमें टीचर क्या करना चाह रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, दस डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स दैट विल बी ऑफ हेल्प इन देयर लाइव्स लेटर. सच एन आइडिया डिपेंड अपॉन. जो भी स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए लर्निंग के, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है वो डेवलप कराना चाहिए, जिससे कि उनकी आगे की जो ज़िंदगी है उसमें वो काम आए, ठीक है. तो देखिए कोई भी चीज़ है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही सीख सकते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम भी साइंस के स्टूडेंट थे पहले, तो आपका ये प्लांट है, ठीक है, तो उसके सन में रख दिया, ठीक है, फिर उससे कहा कि आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है. तो आप एक्सपेरिमेंट करके ही सीख पाएंगे चीज़ों को, जो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेंगे और समझ भी पाएंगे अच्छे से. लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2023 का पेपर 1, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. वाइल ऑन ए विजिट टू द जू स्टूडेंट्स वर ऑब्जर्विंग रैबिट. किरण आस्क्ड द टीचर विच इज़ द रैबिट हु ran the race with the tortoise. Where is the tortoise? Kiran question indicate which of the following objective of EVS learning. बेसिकली जो भी EVS लर्निंग है उसमें टीचर जो भी है बच्चों को ले जाती है जू में, और जो भी एक बच्ची है किरण, वो अपने टीचर से पूछती है इसमें से रैबिट कौन सा है, ठीक है, विच इज़ द रैबिट हु रैन द रेस विद टॉर्टाइज. जो टॉर्टाइज के साथ मतलब कछुए के साथ दौड़ लगाता है, और टॉर्टाइज कहाँ है, ठीक है. तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है, वो अपनी चीज़ को कनेक्ट करना चाहिए, टू कनेक्ट द चिल्ड्रन विद द एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही है, क्योंकि जू में ले गई है तो वहाँ पे दिखाएगी वो उनको कि ये रैबिट होता है, ये यहाँ पर लॉयन होता है, ये टाइगर होता है, और यहाँ पर टॉर्टाइज होता है, ठीक है.
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।